Today we will learn how to write chemical formulas of chemical compound. For this, at first you have to know about molecular compound and ionic compound. What are the molecular compound and ionic compound? Suppose CaO is a molecule ionic compound. CaO is a ionic compound, whereas H2O is a molecular compound. हम यहाँ देख रहे हैं कि CaO एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये एक मेटल और एक नॉन मेटल से बना है, जिसमें मेटल Ca और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो कोई भी बाइनरी कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से बना हो तो वह एक आयनिक कंपाउंड ही होगा। NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि सोडियम is a metal and chlorine is a non-metal, and sodium chloride is made up of metal and non-metal, so it is an ionic compound. लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होते हैं कि दोनों एलिमेंट नॉन मेटल ही होते हैं। जैसे H2O है तो H2O में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। CO2 एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल से बने हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में मेटल हमेशा लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल हमेशा राइट साइड में लिखे जाते हैं। और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उसमें लेफ्ट साइड में जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो राइट साइड में, जिसका कम निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो लेफ्ट साइड में है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो राइट साइड में है। तो ये होते हैं आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हम अब फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें 3 बातों को जानना जरूरी है और उसे लर्न करना जरूरी है, तभी हम फॉर्मूला लिख पाएंगे। पहला है कि सिंबल, दूसरा वैलेंसी, और फिर उसको हम फॉर्मूला में जो चेंज करेंगे, फॉर्मूला जो लिखेंगे तो क्रॉस ओवर वैलेंसीज का यूज करना पड़ेगा हमें। फॉर्मूला लिखने के लिए 3 बातें याद रखनी है। पहले सिंबल लिखेंगे, आयन के सिंबल या एलिमेंट के सिंबल, फिर वैलेंसी, और फिर ये याद रखना है कि क्रॉस ओवर वैलेंसीज का यूज करते हैं। क्रॉस ओवर वैलेंसीज इज यूज्ड टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ये तो सिंबल और वैलेंसी तो हमें याद रखना है। ये कुछ सिंबल और वैलेंसी हैं कुछ आयन्स के, जैसे हाइड्रोजन आयन है, इसके जो वैलेंसी है वो +1 होंगे, क्योंकि वैलेंसी इक्वल होता है आयन
द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जो आयन के चार्ज होते हैं वही उसके वैलेंसी होते हैं। जैसे 1 यूनिट का चार्ज है हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी +1। सोडियम का चार्ज है +1 यूनिट, तो 1 वैलेंसी। यहाँ हाइड्राइड आयन का वैलेंसी -1, इस पर -1 यूनिट का चार्ज है। तो ये क्लोराइड आयन का वैलेंसी 1। तो प्लस माइनस हमें लिखने की जरूरत वैलेंसी में नहीं पड़ती है, लेकिन ये वैलेंसी हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम है तो इसके वैलेंसी 2 है, ऑक्साइड आयन है तो इसके वैलेंसी 2 है। तो ये वैलेंसी और सिंबल, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, सोडियम का Na, ये सब याद रखना होगा। मतलब कि वैलेंसी और सिंबल ये दोनों जरूरी है। उसके बाद यूज कैसे उसको करते हैं, क्रॉस ओवर वैलेंसी, मतलब एक का वैलेंसी दूसरे पर, दूसरे का वैलेंसी पहले पर हम डालते हैं। जैसे हम लिखेंगे फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर हमें लिखना हो तो पहले इसके सिंबल लिखेंगे। ये सोडियम का सिंबल Na है तो Na लिखा। ऑक्साइड का सिंबल 2 है, O है। ऑक्साइड का सिंबल O है। फिर इसके वैलेंसी जो होते हैं इसके, Na के वैलेंसी 1, ये +1 होता है, और ये 2 - 1 + 2। ये वैलेंसी है इसके। ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, सोडियम के वैलेंसी 1। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, Na का वैलेंसी इस पर, ऑक्सीजन का वैलेंसी सोडियम पर डालना होगा, तब ये फॉर्मूला इसका लिखा जाएगा। तो ये जो हम इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे तो Na2O, मतलब कि ऑक्सीजन का वैलेंसी आ गया सोडियम पर, और सोडियम का वैलेंसी इस पर आ जाता है, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते हैं। सब्सक्रिप्ट में 1 वैलेंसी नहीं डाला जाता है। ये एक हमारा पॉइंट है कि मतलब 1 वैलेंसी को नहीं लिखते हैं। तो ऐसे ही लिखते हैं हम फॉर्मूला। जैसे लिखना है अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो पहले दोनों का सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl, और फिर इसके वैलेंसी होते हैं क्या, टू, और Cl का 1। ये माइनस और ये प्लस होता है। माइनस प्लस हम नहीं दर्शाते हैं फॉर्मूला में। तो Ca पर वैलेंसी Cl का आ जाएगा, तो ये 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो Ca पर कुछ भी नहीं लिखेंगे Ca के सब्सक्रिप्ट में, और Cl 2, मतलब Ca का जो वैलेंसी 2 था वो Cl पर चला आया। Cl का वैलेंसी 1 है तो 1 को लिखते नहीं है। तो ये एक है मेथड फॉर्मूला लिखने का। दूसरा क्या है कि जैसे अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम
ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर लिखना है हमें तो Ca कैल्शियम का सिंबल, ऑक्साइड का O, तो CaO, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है। तो फिर ना ही Ca पर और ना ही O पर किसी पर भी वैलेंसी नहीं लिखेंगे। अगर वैलेंसी सेम होगा, दोनों एटम का वैलेंसी अगर सेम होगा तो वैलेंसी हम नहीं लिखेंगे, सीधा ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो सोडियम का Na सिंबल है और हाइड्रोक्साइड का OH सिंबल होता है। हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल OH, सोडियम का सिंबल Na, तो इसका फॉर्मूला NaOH, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 1 होता है तो सीधा इसका फॉर्मूला में लिखेंगे NaOH। लेकिन अगर हमारे पास रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो कैल्शियम का सिंबल Ca और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH और Ca का वैलेंसी 2 होता है, तो Ca का वैलेंसी 2 इस पर चला आएगा। OH का वैलेंसी 1 होता है तो 1 को हम नहीं लिखते, जैसा कि पहले मैंने बताया कि 1 वैलेंसी को हम सबस्क्रिप्ट में नहीं डालते हैं, जबकि ये Ca का वैलेंसी 2 है जो OH पर चला आया। लेकिन OH को हमने क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि ये क्या है, दो एटम से, दो एलिमेंट का एटम है, एक तो ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। लेकिन यहां नहीं लिया क्योंकि यहां तो हमें एक्सप्रेस ही नहीं करना है ये वैलेंसी को। लेकिन जब वैलेंसी को एक्सप्रेस करना हो और ग्रुप ऑफ एटम्स हो तो हमें उसे ब्रैकेट में लेना होगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट लिखें तो Al2SO4 3 ऐसे लिखते हैं। SO4 का वैलेंसी 2 जो Al पर चला आया, Al का वैलेंसी 3 जो SO4 पर चला आया, ये SO4 को हमने ब्रैकेट में ले लिया। ये होते हैं डिफरेंट वे में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं इस ढंग से। ये सारे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला थे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूला भी इसी ढंग से लिखे जाएंगे। ये सारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, और ये दिखाया मैंने, ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। और जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो कार्बन का सिंबल C और ऑक्साइड का O। ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। लेकिन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना होता है, तो ये इसको हम काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे मरकरी है, आयरन है, कॉपर है, इसके दो आयन होते हैं, तो इसके दो वैलेंसी भी होंगे। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड,
क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, और क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, इसमें Cu का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है, तो दोनों 2 है, सेम वैलेंसी है, तो हम नहीं लिखेंगे। इसमें Cu का वैलेंसी 1 है जो ऑक्सीजन पर नहीं लिखा गया है, ऑक्सीजन एटम के सब्सक्रिप्ट में, और Cu का पर ये 2 लिखा गया है ऑक्सीजन का वैलेंसी। ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ऐसे ही मरकरी के साथ या आयरन के साथ भी है, जिसके 2 वैलेंसी हैं, क्योंकि उसके 2 आयन हैं। फिर है कि हम इस कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, इसमें हमें ध्यान रखना है। जैसे कि H2S में तो हाइड्रोजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, या फिर लेबोरेटरी में देखेंगे तो उसको पहचानेंगे, और नहीं तो फिर याद रखना पड़ेगा कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। तो ये दोनों तो नॉन मेटल है, तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, और इसको हम जो फॉर्मूला में पढ़ते हैं, ये आइड लगा देते हैं, एंडिंग वर्ड इसका हो जाता है आइड। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आइड एंडिंग वर्ड जो है वो आइड हो जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नेमिंग हम ऐसे करते हैं। दूसरा चीज हमें याद रखना है इसके नेमिंग में कि अगर जैसे H2S मतलब कि हाइड्रोजन और सल्फर से सिर्फ यही कंपाउंड बनता है, लेकिन जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से CO और CO2 दोनों बनता है, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO2 N2O, ये सब कंपाउंड बनते हैं। मतलब कि ये 2 एलिमेंट से एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होगा, या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। 1 एटम के लिए मोनो का यूज करेंगे प्रीफिक्स में, या 2 एटम के लिए डाई, 3 एटम के लिए ट्राई, 4 एटम के लिए टेट्रा, 5 एटम के लिए पेंटा, इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे हम। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये है डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब कि इस प्रीफिक्स का यूज हम करते हैं कब, जब 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे इसमें सिर्फ आइड का यूज करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करेंगे,
पढ़ने में आइड एंडिंग वर्ड होगा। लेकिन जब ये इससे तो हाइड्रोजन और सल्फर से तो सिर्फ यही कंपाउंड बनता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनते हैं। तो इसमें ये प्रीफिक्स का यूज करना होगा। या और भी होते हैं PCl3, PCl5, मतलब फास्फोरस और क्लोरीन, ये दोनों कंपाउंड बनाता है। तो इसमें हम इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे इसको पढ़ने में। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन इसमें थर्ड पॉइंट है कि अगर हाइड्रोजन अगर क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट हो, तो उसमें इसका यूज हम नहीं करेंगे। जैसे ये डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। H2S को हम डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड इसको हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन यहां पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के साथ पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये तीन चीज हमें याद रखना है उसके नेमिंग के लिए। एटॉमिक मास यूनिट को मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा H2O एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास को, सारे एटॉमिक मास को ऐड कर दें तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O H का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 2 एटम है तो इंटू 2। अब फिर नया एलिमेंट चालू होगा तो प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये 16 दे दिया, इसको ऐड कर दिया तो 18 यूनिफाइड मास, 18 यूनिफाइड मास हुआ H2O का मॉलिक्यूलर मास। या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालना हो हमें, तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 एटम है तो इंटू 2। फिर अगला एटम जैसे आएगा तो प्लस करेंगे। फिर सल्फर है तो सल्फर का 32 एटॉमिक मास होता है, तो 32 प्लस ऑक्सीजन है तो 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। लेकिन 4 एटम है तो इंटू 4, ये सबको कैलकुलेट करेंगे। 2 प्लस 32 प्लस 64 तो 98 U। ये मॉलिक्यूलर मास है। और इसी ढंग से हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। फॉर्मूला मास मतलब कि अगर हमें आयनिक कंपाउंड का मास निकालना हो तो उस कंडीशन में उसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं। जैसे फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, NaCl का फॉर्मूला मास निकालना हो तो Na का 23 U होता है और Cl का 35.5, तो ये हो गया 58.5 U।
तो ये NaCl चूंकि एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका जो मास निकालेंगे तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास ना कह करके फॉर्मूला मास कहते हैं। बस डिफरेंस यही है और कुछ नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को समझना, निकालना बहुत जरूरी है आगे फिर पढ़ने के लिए।